हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, एज एन इन्वेस्टर हमें बहुत लंबा टाइम पीरियड एनुअल रिपोर्ट्स को स्टडी करने में, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट हो, बैलेंस शीट हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, या फिर मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस हो, कंपनी की फाइलिंग्स हो, ट्रांसक्रिप्ट हो, कॉन कॉल हो, ये सारी चीजें पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हमें यह पता करना है कि मार्केट के इनसाइट्स कहां से मिल सकते हैं, इसके लिए हमें एनुअल रिपोर्ट्स की और डीप डाउन स्टडी करनी पड़ती है, या फिर मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे जा जाके हमें पता करना पड़ता है कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो बड़े इन्वेस्टर्स बाय कर रहे हैं, कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो एमटीएफ पे बाय हो रहे हैं, कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें ज्यादातर लोग शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, कहीं मैं ऐसे किसी स्टॉक में फंसा तो नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आईपीओ की अलग एक दुनिया होती है। कौन सा आईपीओ ऐसा है जो आने वाला है, कौन सा ऐसा है जो अभी रिसेंटली आया था, उसके रिटर्न्स कैसे चल रहे हैं, मैंने अपना एक ओपिनियन फॉर्म किया था, क्या वो पैन आउट हुआ या नहीं हुआ है। ये सारी चीजें इन्वेस्टर का पूरा वीकेंड ले जाती हैं, और कभी कभी तो वीकडे में भी जो हमारा शाम का टाइम होता है वो पूरा इस चीज के एनालिसिस में चला जाता है। दोस्तों, आपको मालूम है स्कैनेक्स पे ये पूरी इंफॉर्मेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ स्कैनेक्स के ऐसे कुछ फीचर डिस्कस करने वाला हूं जो मुझे पक्का विश्वास है आपको अभी तक नहीं मालूम है, और क्योंकि नहीं मालूम है इसीलिए आप बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, इधर उधर वेस्ट कर रहे हो टाइम को, और आप स्कैनेक्स को सही से यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आप स्कैनेक्स को यूज करेंगे तो आई एम वेरी श्योर आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। एक हफ्ते के कम से कम 10 से 12 घंटे आप बचा सकते हैं जो आप इधर उधर रिसर्च में वेस्ट कर रहे हैं। आइए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं स्कैनेक्स के कुछ ऐसे फीचर्स जो आपको पता होने ही चाहिए, क्योंकि या तो ये आपके एग्जिस्टिंग स्टॉक से एग्जिट करने में आपकी हेल्प करेंगे, और या फिर किसी नए स्टॉक में एंटर करने के लिए, वो चाहे आपका प्राइमरी मार्केट में हो या सेकेंडरी मार्केट में हो, इन चीजों में आपकी मदद कर सकता है। आइए विदाउट एनी डिले पहले मैं चलता हूं धन चार्ट्स पे। धन चार्ट से मैं यहां पर स्कैनेक्स ओपन कर लेता हूं। मेरे सामने स्कैनेक्स का होम पेज खुल जाता है। आई एम श्योर आपने नोटिस कर लिया होगा कि थोड़ा सा व्यू यहां पर अब डिफरेंट हो गया है। बहुत सारी लेटेस्ट मार्केट की न्यूज आपको यहां पर दिखाई दे रही हैं। खैर, इसके ऊपर हम थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे दो ऐसे फीचर्स जो इन साइट्स में अवेलेबल हैं और आपका बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। दोस्तों, यहां पर चलते हैं इन साइट्स पे। ये तो मेरा फेवरेट फीचर है ही, जो आपको मालूम ही है, मैं बार बार डिस्कस करता हूं कि मार्केट का हीट मैप बहुत काम की चीज है। निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 500, एफएनओ स्टॉक्स, पिछले एक हफ्ते का चेंज, एक महीने का चेंज, 3 महीने का चेंज, 6 महीने का चेंज, एक साल का चेंज, मार्केट कैप के बेसिस पे चेंज, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। वो सारी चीजें यहां पर आपके सामने अवेलेबल है। लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूं वो दो ऐसे फीचर है जो शायद आपको नहीं मालूम है, और उनमें से एक फीचर आपके लिए शानदार पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है। दोस्तों, यहां पर देखिए एक नया फीचर ऐड हुआ है, विच इज स्टॉक रेंटल वाया एसएलबीएम। ये आपको दो चीजें बताता है। पहले आप यहां पर नोटिस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, फॉर एग्जांपल यूनियन बैंक में 4.72% की एवरेज यील्ड चल रही है। दैट्स ओके, लेकिन आपने एक चीज नोटिस नहीं करी, इसकी पीक यील्ड 310% के आसपास की थी। अभी आज से 4 दिन पहले इसकी जो यील्ड आई थी वो 310% के आसपास दिख रही थी। मतलब अगर आपके पास ये शेयर पड़ा हुआ था तो आप इसको रेंट आउट करके 300% का कैगर जनरेट कर सकते हैं, 300% का आरओआई जनरेट कर सकते हैं, एनुअलाइज रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। दैट्स मैसिव। अगर आपने ये मिस कर दिया, यहां पर देखिए एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक हम में से ज्यादातर लोगों के पास है। 100% की पीक यील्ड आई थी। क्यों आई थी? चाहे वो बहुत ही छोटे पीरियड के लिए आई थी, लेकिन किसी ने एचडीएफसी बैंक को शॉर्ट सेल कर रखा होगा, उसको इमीडिएटली आपसे एचडीएफसी बैंक के शेयर चाहिए थे। आप यहां पे अपने शेयर्स को रेंट आउट करके अपने लिए पैसा कमा सकते थे। यहां पर देखिए, ऐसा नहीं है किसी एक ऐसे शेयर में गलती से आ गया हो। सीपी प्लस, हाँ, एक छोटी कंपनी का शेयर है, लेकिन 100% के आसपास की पीक यील्ड आई थी। इमेजिन 100 रुपए पर शेयर का आपको यहां पर रेंट मिल रहा था। ये देखिए, अगर मैं सीपी प्लस का चार्ट लगाता हूं, अप्रोक्सीमेटली 2400 रुपए का शेयर है, और 100 रुपए आपको उसके ऊपर रेंटल मिल रहा है पर शेयर का। अब यहां पर देखिए, एस्ट्रल 93% के आसपास, एसबीआई कार्ड अप्रोक्सीमेटली 66% के आसपास का पीक यील्ड मिल रहा है। एसबीआई कार्ड अप्रोक्सीमेटली 15 रुपए पर शेयर का आपको रेंट मिल रहा था। एचडीएफसी बैंक में 48 रुपीज पर शेयर का आपको रेंट मिल रहा था। अब यहां से आपको समझ में आ जाता है कि यहां से आप कितनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आपको यहां से एक और हिंट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, आप यहां पर देखिए, यूनियन बैंक में जब पीक यील्ड आई थी, क्योंकि कोई यूनियन बैंक में फंस गया था, उसने शॉर्ट सेल किया था और वो ट्रैप हो गया था यहां पर। तो ऐसे केस में आपको ये समझ में आ जाता है, एक और हिंट मिलता है कि कौन से शेयर को लोग शॉर्ट सेल कर रहे हैं। ये यूनियन बैंक है, ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखिए, एचडीएफसी बैंक में भी शॉर्ट बिल्डअप हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दिस, एसबीआई कार्ड्स अगर आप देखेंगे तो यहां पर शॉर्ट चल रहा था।
एस्ट्रल अगर आप देखेंगे तो यहां पर शॉर्ट चल रहा था। इन सबके चार्ट आपको सेम से नहीं दिख रहे, तो आपको एक्चुअली में दो चीजें यहां पर सीखने को मिल जाती हैं। कौन कौन से स्टॉक्स को लोग डंप कर रहे हैं, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, कौन से शेयर को रेंट आउट करके आप एक्स्ट्रा रिटर्न यहां से अर्न कर सकते हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दोस्तों, स्कैनेक्स पे ये फीचर बहुत काम का है। दिन में 2 से 3 बार इस फीचर पे जरूर नजर डाल दिया कीजिए, क्योंकि क्या पता कोई ऐसा स्टॉक, जैसे अभी मेरे हाथ में HDFC बैंक का ट्रेड आया था, वैसे हो सकता है कि आपके हाथ में भी अगला स्टॉक आ जाए जो आपके पास पड़ा भी है और वो रेंट पे कोई लेने को भी तैयार है। और रेंट में क्योंकि आपका एक्सचेंज का क्लियरिंग हाउस इन्वॉल्व है, तो आपको कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। इट इज रिस्क फ्री काइंड ऑफ ट्रेड। अब दोस्तों, यहां पर दूसरी चीज जो मेरे बहुत काम आती है वो है ये IPO का फीचर। अगर आप IPO के फीचर पे यहां पर ध्यान देंगे तो यहां पर आपके सामने इस समय कौन कौन से IPOs ओपन है वो यहां पर आपके दिखाई दे रहे हैं। नॉट जस्ट दिस, कितना गुना सब्सक्राइब हो गया, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है, वो भी यहां पर दिखाई दे रहा है। तो सिमका एडवर्टाइजिंग, मैं यहां पर रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, लेकिन यहां पर देखिए सिमका एडवर्टाइजिंग की पूरी इंफॉर्मेशन एक लाइन में आपको दे रखी है। ये NSE SME पे लिस्ट होने वाला है। 0.64 टाइम का सब्सक्रिप्शन हो चुका है। 8 मई को ओपन हुआ था, 12 मई को क्लोज हो रहा है। 58 करोड़ का सब्सक्रिप्शन साइज है। प्राइस ये है, मिनिमम बिड अमाउंट ये वाला है। अप्लाई करना है नहीं करना वो आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। और यहां पर आपको सिमका एडवर्टाइजिंग IPO के बारे में सारी डिटेल देखने को मिल जाएंगी कि रिटेल ने कितना पोर्शन सब्सक्राइब किया है, NII ने कितना किया है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस ने कितना किया है। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ज्यादा कर रहे हैं, जो जनरली एक अच्छी चीज हो सकती है। लेकिन मजे की बात अभी यहां पर खत्म नहीं होती है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, यहां पे देखिए IPO का पूरा एनालिसिस आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे। ईयरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स कैसे हैं वो आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे। बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, और कंपनी के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन, आपको यहां से देखने को मिल जाएगी। कंपनी का MD कौन है और सारी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आपको यहां से देखने को मिल जाएगी। ये पूरा पेज आप एक बार स्टडी कर लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहां पर जाकर आप इस कंपनी का DRHP भी एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए DRHP यहां पर डाउनलोड हो रहा है। आपको अब सिर्फ DRHP को यहां पे डाउनलोड करना है। और सबसे मजे की बात यह है, अब तो AI के जमाने में मैं AI के थ्रू इसका पूरा सिनॉप्सिस निकाल लेता हूं। तो एक तरफ जो सिनॉप्सिस में निकलता है मैं वो पढ़ लेता हूं। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहां पर धन ने जो पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है मैं वो पढ़ लेता हूं। इससे मुझे क्लियर आइडिया मिल जाता है कि भैया इस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है भी या नहीं है, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब अगर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर आपको DRHP के थ्रू नहीं पता करना, ये इंफॉर्मेशन अकेली काफी है आपके लिए। आपको इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो यहां पर सिर्फ ओपन IPOs नहीं है, यहां पर अपकमिंग IPOs भी हैं। फॉर एग्जांपल, जो भी आपके अपकमिंग IPOs होंगे, फॉर एग्जांपल मिल्की मिस्ट डेयरी हो रही है, हीरो फिनकॉप है, फैब इंडिया है, रिलायंस जियो है, सर्विफाई है। अब यहां पर देखिए आने वाले हफ्तों और महीनों के अंदर हीरो फिनकॉप का एक बड़ा IPO आ रहा है। देन रिलायंस जियो एक बहुत बड़ा IPO आएगा। देन फोन पे एक बड़ी कंपनी है, NSE वन ऑफ द बिगेस्ट IPOs, SBI म्यूचुअल फंड, ओयो, फार्म इजी, फ्लिपकार्ट, बजाज एनर्जी, ये सारी की सारी कंपनीज जो हैं, जेप्टो है, हल्दीराम है, ये सारी की सारी कंपनीज जो हैं, इनके IPOs को अगर आपको ट्रैक करना है, आप सिर्फ यहां पर क्लिक करेंगे, इनके IPOs की पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहां से देखने को मिल जाएगी। सोचिए अभी IPO आया भी नहीं है, तब भी आपको इसके स्ट्रेंथ और रिस्क देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कंपनी एनालिसिस तो है ही ना। हमारे पास DRHP तो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जिनके DRHP सबमिट हो गए हैं, उनकी सारी डिटेल्स AI से जनरेट होके आपको हम यहां पर, हमारी टीम आपको यहां पर प्रोवाइड करवा देती है। तो सारे के सारे स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे। ईयरली फाइनेंशियल रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, और इस कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां से पढ़ने को मिल जाएगी। कहानी यहां पर भी खत्म नहीं होती है। अब मजे की बात यह है कि जो IPOs रिसेंटली आए थे, हमने उसमें कुछ एनालिसिस किया था। अब वो कब आए थे, इशू प्राइस कितना था, लिस्टिंग प्राइस कितना था, लिस्टिंग गेन्स कितने थे, और करंट गेन्स कितने हो चुके हैं, पूरी IPO के मार्केट की सारी डिटेल्स आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। IPO के लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। दोस्तों, पैसिव इनकम कमानी है तो स्कैनेक्स पे SLBM अवेलेबल है। IPO की स्टडी करनी है तो इनसाइड वाले सेक्शन में ही, सेम स्कैनेक्स पे इनसाइड वाले सेक्शन में आपको IPO की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप मुझे बताइए IPO के बारे में आप और क्या जानना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कोई इंफॉर्मेशन यहां पर मिसिंग है तो हमें कमेंट्स में बताइएगा। वी विल बी वेरी हैप्पी एडिंग दैट इंफॉर्मेशन फॉर यू। अभी हमारा स्कैनेक्स पूरा का पूरा रिवैम्प हो रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे बहुत सारे और फीचर्स यहां पर आने वाले हैं। आपने नोटिस किया होगा, आप यहां पे जितने स्क्रीनर्स देखते हैं, फंडामेंटल पे बेस्ड, टेक्निकल पे बेस्ड, प्राइस सेक्शन पे बेस्ड, हर चीज पे आपको 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, 1 डे टाइम फ्रेम पे, ये सारे टाइम फ्रेम आपके लिए अवेलेबल हो गए हैं और बहुत सारे इंडिकेटर्स और ऐड हो गए हैं।
दोस्तों स्कैनेक्स इज अ डायमंड माइन। यस, इट इज नॉट इवन अ गोल्ड माइन, इट्स अ डायमंड माइन। अगर आप इन्वेस्टर हैं या फिर अगर आप ट्रेडर भी हैं तो भी ये स्कैनेक्स आपके लिए है। सबसे पहले सुबह 9:15 पे मार्केट ओपन होते ही स्कैनेक्स ओपन कर लीजिए। आपको जो भी स्टॉक ट्रैक करना है आप यहां पर क्लिक कीजिए, उस स्टॉक की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। आप यहीं से इसमें बाय और सेल कर सकते हैं। आप यहीं से उसमें इन्वेस्टमेंट का ऑर्डर लगा सकते हैं, ट्रेडिंग लगा सकते हैं, एमटीएफ लगा सकते हैं, सुपर ऑर्डर लगा सकते हैं। एंड नॉट जस्ट दिस, अगर आप यहां पे चार्ट ओपन करना चाहते हैं तो यहीं पे आपको ट्रेडिंग व्यू दिखेगा और यहां से आप धन चार्ट्स ओपन कर सकते हैं। आप चाहे तो स्कैनेक्स से अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, आप चाहे तो धन चार्ट से कर सकते हैं। पूरा का पूरा एनालिसिस कीजिए स्कैनेक्स पे और ऑर्डर प्लेस कीजिए धन चार्ट्स पे। पूरा का पूरा इकोसिस्टम आपके फेवर में काम कर रहा है। तो दोस्तों इन साइट्स के दोनों फीचर्स एसएलबीएम और आईपीओ, इनको अच्छे से यूज कीजिए। कोई भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट में पूछिएगा। अगर आपका स्कैनेक्स को लेकर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.